बात कर रहे हैं अलजेब्रा के सारे फार्मूले के बारे में। तो पहला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी। इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है। सेम दिस a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार a से a प्लस बी में मल्टीप्लाई किए तो उसके बाद फिर b से a प्लस बी में मल्टीप्लाई किए, तो a से a में किए तो a स्क्वायर a इंटू बी इक्वल टू ए बी प्लस a इंटू बी इक्वल टू ए बी और b इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर। यानी इस तरीके से हमारा आया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों का ए बी दोनों को ऐड करते हैं, 1ab तो 2ab होता है। यानी इस तरीके से हमारा ज्ञात हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट a माइनस बी होल स्क्वायर का देखते हैं, तो यहाँ भी स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ a माइनस बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार a से a माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस बी से फिर a माइनस बी में करेंगे। यदि a से a माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी ए बी, उसी तरीके से माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी और माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब माइनस ए बी माइनस 2ab हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब इसके और भी फार्मूले होते हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है, ये दोनों हम बात किए, अब आगे की बात करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में देखते हैं। अभी हमने प्रूफ किया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 4ab को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 4ab सब्ट्रैक्ट बोथ साइड, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा। अब इसको जस का तस लिख दिए। अब यहाँ पे इन दोनों को भी यहाँ उतार दिए। अब देखिए 2ab का साइन प्लस है, 4ab का साइन माइनस है। अब दोनों में से ग्रेटर कौन है, 2ab की 4ab, तो 4ab का साइन क्या है, माइनस, इसलिए हम माइनस लिख दिए और 4ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2ab आ गया। अब देखिए LHS को जस का तस लिख दिए, ये लिख दिए। उसके बाद अभी हमने प्रूफ किया है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 4ab को उस साइड लेके जाते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। यदि a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 4ab को इस साइड लेके आएंगे, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो अभी हमने प्रूफ किया कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको वही छोड़ देते हैं और 2ab को लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी तरफ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला जो हमारा है वो वैल्यू निकालने में यूज किया जाता है। सेम दिस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही छोड़ देते हैं, 2ab को उधर लेके जाते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, और इधर माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं। एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। अब इस a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab कहाँ यूज करते हैं और a माइनस बी प्लस 2ab कहाँ यूज करते हैं। यदि a प्लस बी की वैल्यू दिया हो और a b की वैल्यू दिया हो और पूछ रहा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उस केस में ये फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। यदि a माइनस बी की वैल्यू दिया गया हो और a b की दिया गया हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा हो, तो उस केस में हम ये फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप जानते हैं एक फैक्टराइज का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
यदि ए की जगह पे x भी हो सकता है, b की जगह पे y भी हो सकता है, मतलब जो रहेगा उसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी यहाँ 3 है, a b और c। तो इस केस में देखिए यहाँ स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। एक बार a से a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से करेंगे प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई, फिर c से करेंगे a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ हमने किया है। उसके बाद क्या करते हैं, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, a इंटू सी ए सी, a इंटू बी ए बी, ए बी इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू सी बी सी, और a इंटू सी ए सी, और b इंटू सी बी सी, और c स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको जस का तस उतार दिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर, उसके बाद b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ज़्यादा पावर वाले को पहले लिखते हैं। उसके बाद देखिए एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे 2ab। एक बी सी यहाँ है, एक बी सी यहाँ है, फिर दोनों को ऐड करेंगे 2bc, प्लस एक ए सी यहाँ है, एक ए सी यहाँ है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2ac या 2ca भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्यूब वाले जितने फार्मूले हैं उसके बारे में। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, अभी वहाँ पे स्क्वायर था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ क्यूब है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी को जस का तस यहाँ लिख दिया, लेकिन a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब a प्लस बी को जस का तस लिख दिया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अभी पीछे हमने प्रूफ किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर अब क्या करेंगे, a से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से फिर इसको करेंगे। तो a से किए, देखिए a से एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर b से किए, उस केस में क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, प्लस और 2ab इंटू ए 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पे है a स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, b इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब, प्लस 2ab स्क्वायर हो गया। तो अब इसको हम a प्लस बी का होल क्यूब को लिख दिए, उसके बाद a क्यूब को लिखे, b क्यूब को लिखे, उसके बाद 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, दोनों मिला के कितना होगा, ये दोनों मिला के 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, उसी तरीके से ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। या इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से 3ab कॉमन ले लेंगे, तो यदि 3ab कॉमन ले लेंगे तो ये जस का तस हो गया, 3ab कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ ये बचेगा, यहाँ b बचेगा, यानी 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी 3 टाइम्स होगा, और a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब a से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को, फिर माइनस बी से इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस a इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब 2a स्क्वायर भी, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। अब a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब को वैसे ही लिख दिए। अब 2a स्क्वायर भी अब प्लस ए स्क्वायर भी, अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का साइन सेम है, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए, और 213a स्क्वायर भी। सेम दिस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 3ab स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल क्यूब का एक ये भी फार्मूला होता है। अब बात करते हैं, यहाँ से माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, b बचेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब बात करते हैं a क्यू प्लस बी क्यू का क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए अभी हमने प्रूव किया a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसको वैसे ही छोड़ दिए और इतने पार्ट को उठाकर LHS में ला दिए, तो यहाँ पे ये यहाँ हो गया,
देखिए, और 3ab उधर गया तो माइनस हो गया, a इंटू ए प्लस बी है तो वैसे ही लिख दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए a प्लस बी इसमें भी कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी को बाहर निकाल दिए तो बचा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ बचा -3ab, तो यहाँ -3ab लिख दिए। अब a क्यू प्लस बी क्यू, यहाँ पे a प्लस बी को लिख दिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए। अब 2ab और 3ab में कौन ग्रेटर है, 3ab, लेकिन साइन क्या है माइनस, तो माइनस लिख दिए और 3ab में से 2ab को सब्ट्रैक्ट किए तो 1ab आ गया। यानी इस तरीके से a क्यू प्लस बी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम बात करते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, अभी हमने प्रूफ किया a माइनस बी का होल क्यूब का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। अब इसको वैसे ही छोड़ दिए उसी साइड में और -3ab को इंटू ए माइनस बी को उठा के LHS में लेके आए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस साइन है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, इसको वैसे लिख दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए a माइनस बी कॉमन है तो बाहर निकाल दिए, मिडिल ब्रैकेट डाल दिए। अभी यहाँ पे एक पार्ट इसका ले लिए तो दो स्क्वायर बचा, मतलब 2a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बचा, तो इसको ऐसे लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी निकाल दिए तो 3ab बचा। अब a माइनस बी जब निकाल दिए तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 3ab। इस तरीके से हम लिख दिए ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से कौन ग्रेटर है, 3ab है, 3ab का साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, 3ab में से 2ab जाएगा तो 1ab आएगा। इस तरीके से हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका यूज करते हैं केवल वैल्यू निकालने में। अब बात करते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये क्या है, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू 0 रख दिए और इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हम जानते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर हो गया 0। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब माइनस 3ab उस साइड जाएगा तो 3abc है, 3abc हो जाएगा। अब ये सारे फॉर्मूलों पे आधारित जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस तरीके से हमारा पूरा फार्मूला यहाँ पे समाप्त होता है।